हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर, जो कि पहले यूथ प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आज इनको दरगाह कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैंडेट का है। सर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टुडे। थैंक यू। और सर, हमारा पहला सवाल रहेगा, ये नया फेस है अब लोगों के लिए आपका अभी, तो आप दरगाह हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैंडेट दिया गया है, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि एक आपको अगर आप काम करो तो आपको उसका सिला मिलता है। मैं पार्टी में 22-24 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने यूथ प्रेसिडेंट रहा हूँ 10 साल, डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ यूथ श्रीनगर का 5 साल, तो मिला जुला के मैं मेयर भी रहा हूँ श्रीनगर सिटी का। तो अल्टीमेटली एक जो एक्सपीरियंस था मेरा, जो पार्टी ने समझा कि जो अल्लाह ताला के फजल करम से और जो पार्टी लीडरशिप ने जो बार बार मौका दिया टाइम बाई टाइम, उमर साहब का काफ़ी अहम रोल रहा उसमें। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये समझा कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अभी, और शायद लोगों को ज़रूरत है थोड़े से यंगस्टर्स को मौका देने की, सो दैट मैक्सिमम रीच आउट हो जाए लोगों के लिए। आई होप आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द पोजीशन आई एम बीइंग गिवन बाय पार्टी। सर, आप पहले यूथ लीडर रह चुके हैं, तो आपको पता है कि यूथ में यहाँ पे अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रिवेल हो रही है। हाउ विल यू टैकल दैट प्रॉब्लम्स? ये कलेक्टिवली ये प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं इन चीज़ों मेनली को। अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी राइट नाउ। हमें देखिए, सरकार में रह के एवेन्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग नौकरी नहीं लग सकते, लेकिन हाँ, यूथ के इश्यूज़ हैं, ड्रग मैनेजेस है ऑन अ टॉप, एज रिलैक्सेशन इश्यूज़ हैं, या क्या बोलते हैं इसको, इनमें रिजर्वेशंस के इशू है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने के इश्यूज़ हैं, ड्रग मैनेज का इशू है। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर बात हो सकती है, और जिस पे कोशिश, एक सीरियस, सिंसियर एंड जेन्युइन एफर्ट जो अगर लगाया जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पहुंच पाएंगे। हम 100% इरेडिकेट कर पाएंगे कोई चीज़, हम 100% कोई जॉब प्रॉमिस फुलफिल कर पाए, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं बोल सकते हम वो बातें, लेकिन हाँ, बहुत हद तक हम इसके आगे जा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री मोड में हम एक लेवल पे आ जाए इंशाल्लाह। सर, अगर देखा जाए तो 10 साल के बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, तो यूटी यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी करार कर दी गई है, और अभी आप यहाँ पे पहली बार लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? यूटी एक नया एक्सपीरियंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो सीनियर्स हैं, जो 6-6 बार बने हैं, 5-5 बार बने हैं, या 2-2, 3-3 बार बने हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, वो स्टेट के मिनिस्टर्स, MLAs रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उमर साहब खुद चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के। तो अब जब वो हम यूटी में देखेंगे खुद को, तो हमारे नया एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिसर्स वही हैं, लोग वही हैं, सिस्टम वही है। हाँ, कानून में कुछ फेरबदल किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अगर स्ट्रॉन्ग विल हो, अगर हमारा इरादा पक्का हो, तो हम ऐसे काम कर सकते हैं कि हमें ये छोटी मोटी अड़चनें सामने नहीं आएंगी। हमारा स्ट्रॉन्ग विल ये है कि हम 370 वापस लाएंगे, हम 35A वापस लाएंगे। तो ये तो छोटी सी बात है, यूटी में काम कैसे कर पाएंगे। एक एनर्जी डालने की ज़रूरत है, एक फोर्स डालने की ज़रूरत है अपने काम में। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरीके से मैंडेट दिए गए हैं, विजडम और एक्सपीरियंस और यूथ को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है सारे मैंडेट्स में, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बड़ी हेल्पफुल प्रूव हो जाएंगी यूटी जैसे इंस्टीट्यूशन में आज के डेट में काम करना, सो दैट हम इस चीज़ को ओवरकम कर सके और फाइट कर सके फॉर द रिवाइवल ऑफ स्टेटहुड इमीडिएटली। Sir, every party has released their electoral manifesto. You also have released, your party has also released your electoral manifesto. So how can you differentiate your electoral manifesto with others? And my second question on the same time will be, क्या आप वो जो आपका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो क्या वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, पहले तो हमें उनके साथ मैच करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा कॉपी कट पेस्ट किया हुआ है। हमने वी आर द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला हुआ है, तो उनको हमारे से कंपेयर करना है। उन्होंने हमसे क्या लिया है, हमारे मैनिफेस्टो उन्होंने 2-2 दिन, 5-5 दिन बाद वो निकाला, उसके बाद वी आर द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने किया, और वी आर द पार्टी जिन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा है। वी आर द पार्टी जिन्होंने कम से कम 15-20 मीटिंग्स की और अक्रॉस लोगों से बात की। इन्होंने कट पेस्ट करके वो चिपका दिया और कहा जी ये हमारा मैनिफेस्टो। लीव दैट असाइड, हमारा मैनिफेस्टो को लेकर कंपटीशन किसके साथ नहीं है। जहाँ तक फुलफिलमेंट ऑफ मैनिफेस्टो की बात है, मैंने आपको कहा जितना ज़्यादा मैंडेट है, जितनी बारी अक्सर हमें मिलेगी, हम उतना ही बारगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कर सकते हैं अपनी स्टेट के लिए, जम्मू के डोगरा भाइयों के लिए, कश्मीर के भाइयों के लिए, इन फॉर दैट मैटर जो लद्दाख में दूसरी यूटी है हमारी,
जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम बात कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैंडेट। मुझे पूरा यकीन है लोग मैंडेट देंगे। लोग बहुत जहनी तौर सियासी तौर बहुत शऊर रखने वाले लोग हैं। पूरा यकीन है मुझे कि वो इंशाल्लाह में मैंडेट देंगे। So at last, what will be your message towards the people? Please vote for us. Vote for Jammu Kashmir National Conference for the larger good of people of Jammu and Kashmir. You have seen what happened on August 5, 2019. We are fighting to get everything back what has been snatched from us, and moreover, more than that, we will be striving hard to give public whatever they are supposed to get at their doorsteps. We'll fight for your we'll fight for justice. We'll fight for your day-to-day issues, but for that we need a good mandate. We need a massive mandate, and National Conference is the only party who can fight for that. Thank you so much for talking with Concept today. तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर, जो कि पहले यूथ प्रेसिडेंट रह चुके थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और आज इनको दरगाह हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैंडेट दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट्स के लिए। मुनाज़र कंवल फॉर कॉन्सेप्ट टुडे।